रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सब जगह शिव मंदिर है, देहात हो या शहर हो, और सब मंदिर का अपना अपना अलग अलग चमत्कार है। जहाँ के लोग जिस मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं वहाँ के आदमी उसी मंदिर का चमत्कार देखते हैं और उसी मंदिर पर यकीन करते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गांव में एक मंदिर था। उसमें एक गरीब माँ एक बच्चे को आकर के, बहुत छोटे बच्चे को आकर के छोड़ दी तो पुजारी जी उस बच्चे को लेकर के पूरा गांव में घूमे। कोई नहीं बोला कि यह बच्चा मेरा है और मैं यह बच्चा का परवरिश करूंगा। अंत में पुजारी जी क्या करते, भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। पुजारी जी को क्या था, जो चढ़ावा होता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत कम चढ़ावा होता था तो माधव को खिला देते थे और अपने गंगा जल पी करके रह जाते थे। धीरे धीरे माधव बड़ा हुआ तब वह माधव जो था वह पुजारी जी के काम में हाथ बटाने लगा। जैसे जैसे माधव बड़ा हुआ पुजारी जी का काम हल्का होते गया। समय आया तो पुजारी जी के सब काम में हाथ बटाने लगा और पुजारी जी उसको भोग लगाने का या मंदिर का पूजा पाठ का सारी चीज़ सिखला दिए। वह बच्चा सीख लिया। तब कुछ दिन के बाद पुजारी जी मंदिर के पूजा पाठ से साफ सफाई से निवृत्त हो गए और माधव ही सारा काम करने लगा। सारा कार्यभार मंदिर का संभाल लिया। जब माधव मंदिर का सारा काम करने लगा, सारा कार्यभार जब माधव संभाल लिया, तब अपना वो पुजारी जी जो थे वे अपना भजन कीर्तन करने लगे, भजन कीर्तन में लीन हो गए। माधव सारा कार्य करता मंदिर का और पुजारी जी अपना भजन कीर्तन में लगे रहते थे। समय बीतता गया, पुजारी जी मर गए तो पुजारी जी के साथ जो श्राद्ध कर्म होता है उससे निवृत्त होकर के फिर माधव अपने मंदिर के काम में लग गया। वह तो पुजारी जी मर गए थे तो वह तो अनाथ हो ही गया था, फिर अपना करता। एक दिन भोलेनाथ के मन में हुआ कि इसका जांच करना चाहिए, इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। 3-4 रोज लगातार वर्षा हुआ, मंदिर पर कोई भक्त नहीं आया, कोई चढ़ावा नहीं आया। बेचारा माधव क्या करता, गंगा जल का भोग लगा करके और अपना भी पी लेता था और भोलेनाथ का भी भोग लगाता था। भोलेनाथ को तो उसका जांच करना था, उसकी परीक्षा लेनी थी। एक दिन भोलेनाथ सोचे कि यह तो भूख से मर जाएगा, तो एक सेठ के नौकर का रूप लेकर के और माधव के पास आए और बोले कि सेठ जी ये सामग्री दिए हैं, तुम भोलेनाथ का भोग लगा लेना और तुम भी खा लेना। ऐसे सेठ जी का नौकर बन करके भोलेनाथ डेली आते थे और माधव को पूजा का भोग का सारा सामग्री देते थे और माधव डेली अपना भोग लगाता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन माधव बोला सेठ जी के नौकर से, यानी भोलेनाथ से, सेठ जी जो प्रतिदिन हमको भोलेनाथ के भोग का जो सामग्री भेजते हैं सो वे कभी प्रसादी खाने नहीं आते हैं, तो सेठ जी को बोलना कि वे मेरे प्रसादी खाने के लिए आएंगे। सेठ जी का नौकर यानी भोले बाबा बोले कि नहीं, वे प्रसादी खाने नहीं आएंगे। जब वो सेठ जी का नौकर यानी भोले बाबा बोले कि प्रसादी नहीं खाने आएंगे, तब माधव बोला कि तब कल से तुम सामग्री लेकर, भोग का सामग्री लेकर के नहीं आना, मैं वैसा हराम का खाने वाला नहीं हूँ। जब वो आएंगे तभी मैं उनका सामग्री लूँगा। दूसरे दिन सेठ जी, भोले बाबा सेठ जी बन करके आए। ये खूब खुश हुआ और दिन के बनस्पत ज़्यादा सामग्री बनाया, जितना जो बेचारे को कला था वह बनाया, खीर बनाया, पकवान बनाया, सब्जी बनाया। ऐसा हुआ कि उल्टा हो गया, खीर नमकीन हो गया, पकवान नमकीन हो गया। भोले बाबा को तो उसका जांच करना था। भोले बाबा खाने के लिए उतावले हो गए कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हमको खाना दो। माधव बोलता है कि चुपचाप जाइए और हमको पहले भोले बाबा का भोग लगाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना दूंगा। उसका डांट सुन करके भोले बाबा पत्तल बिछा करके
बैठ गए। भोले बाबा का भोग लगा करके, यानी मंदिर में जो भोले बाबा थे, शिवलिंग थे, उनका भोग लगा करके, और असली भोले बाबा को माधव खाना देने आया। खीर जब बर्तन में दिया तो एक के बार में भोले बाबा पी लिए। जो भी खीर था माधव के पास, सब खीर पी लिए भोले बाबा। माधव घबराया नहीं। माधव को यह मन में नहीं हुआ कि भोले बाबा सब पी रहे हैं, यानी सेठ जी पी रहे हैं, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखे रह जाऊंगा। माधव के मन में एक पैसा भी नहीं था, और भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रही है। माधव बोलता है कि सेठ जी आप तो खा लिए, माता जी के लिए तो कुछ नहीं बचा। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी माधव के बात को सुन करके। पार्वती जी क्या कि 3-4 ठो खीर का दाना जो था वह खा ली, और बोले कि बड़ी स्वादिष्ट खीर है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो पेट ही भर गया। अंत में 1-2 दाना जो बच गया वो माधव भी खा लिया, और 1-2 दाना जो माधव खा लिया उसका भी पेट भर गया। तब जांच में तो यह पास कर गया, भोले बाबा प्रकट हुए असली रूप में। अब भोले बाबा दर्शन दिए और बोले कि भक्त माधव तुम मांगो, हमसे क्या मांगते हो। तो माधव बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको संतोष दीजिए और मोक्ष दीजिए, और मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जब तक धरती पर होऊंगा तब तक आपका सेवा करता रहूँगा। भोले बाबा बोले तथास्तु। अगर मेरा स्टोरी आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।